कई बार डायबिटीज़ का कोई भी लक्षण नहीं होता, पेशेंट अपने आप को बिल्कुल ठीक समझता है और जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें एकदम ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, वो काफ़ी कम पेशेंट्स में देखा जाता है। शुरू में तो कोई भी सिम्टम नहीं होता, इसलिए सबको अपनी शुगर बार बार चेक करानी चाहिए। एम्प्लीफाइंग द चेंज में आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां हम ऐसी बातचीत लाते हैं जो एक स्वस्थ भविष्य की दिशा तय करती है। मैं हूं आपकी होस्ट सौम्या और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लाखों जिंदगियों को छूती है, डायबिटीज़। हम इसके जटिलताओं पर चर्चा करेंगे और ख़ास तौर पर उन दवाइयों के बारे में जो इसके प्रबंधन का तरीका बदल रही हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ के जाने माने डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। सर, हमें बताएंगे कि सरल और व्यवहारिक शब्दों में हम डायबिटीज़ को कैसे समझ सकते हैं। डॉक्टर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है कि शुरुआत में क्या लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के और वास्तविकता में डायबिटीज़ है क्या और ये इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है। कई बार डायबिटीज़ का कोई भी लक्षण नहीं होता, पेशेंट अपने आप को बिल्कुल ठीक समझता है और रूटीन टेस्ट कराते हैं तो उसमें शुगर बड़ी निकल आती है। कई बार अचानक वज़न घटने लगता है पेशेंट का बिना किसी कारण के। कई बार इन्फेक्शंस होने लगते हैं और जो क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें एकदम ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, वो काफ़ी कम पेशेंट्स में देखा जाता है और वो जब मिलता है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। शुरू में तो कोई भी सिम्टम नहीं होता, इसलिए सबको अपनी शुगर बार बार चेक करानी चाहिए। तो डॉक्टर, ये इतनी ज़्यादा फैल क्यों रही है? क्योंकि अगर हम देखें डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो लगभग हर दूसरे घर में हमें एक ना एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिल ही जाएगा आज के सिनेरियो में। देखिए, लाइफ स्टाइल डिसीज़ है। हम जो खा रहे हैं और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका इम्बेलेंस हो जाता है। आजकल सब कुछ काम तो मशीनों से होता है, लोग पैदल नहीं चलते, एक्सरसाइज कैलोरीज खर्च नहीं करते, तो एक्सेस कैलोरीज जो है वो डायबिटीज़ को पैदा करती हैं। तो डॉक्टर, क्या आप बता सकते हैं अगर डायबिटीज़ नियंत्रण में ना रहे तो क्या हो सकता है, और क्या आप बता सकते हैं कि सबसे आम जटिलताएं कौन सी हैं जिनसे मरीजों को सावधान रहना चाहिए, जैसे दिल, किडनी या आँखों की समस्याएं? क्या शुरुआती चेतावनी संकेत हैं जिन्हें मरीज नज़रअंदाज कर देते हैं? बहुत कॉमन है, क्योंकि शुरू में कोई भी तकलीफ नहीं होती पेशेंट को, तो पेशेंट्स काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग देखते हैं कि हमारे पड़ोसी को शुगर थी, उसकी आँख ख़राब हो गई, उसे हार्ट अटैक हो गया, तो अब तो जो गांव के पेशेंट हैं वो तक भी आते हैं, बेपढ़े लिखे लोग बहुत समझदार होके कि डॉक्टर साहब शुगर हमारी 300 है, इसे कंट्रोल करो। पिछले 8-10 साल में अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है डायबिटीज़ की। तो डॉक्टर, हम कई बार अक्सर नई दवाइयों के बारे में सुनते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पुरानी दवाइयों की तुलना में इनमें क्या नया है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। जो पुरानी दवाइयों में डर था कि पेशेंट ने दवा ले ली और समय पे खाना नहीं खाया तो शुगर लो हो जाएगी, नई दवाइयाँ आई हैं, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती और दूसरे ये पेंक्रियास को वीक नहीं करती। जैसे पुरानी दवाइयाँ थी जो ग्लाइमिप्राइड वगैरह आती थी, जो पेशेंट्स की पेंक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन बनाती थी। आजकल नई दवाइयाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं और इसके अलग अलग लेवल्स पर काम करती हैं। डॉक्टर, हमें जानना चाहेंगे कि हम डायबिटीज़ के कई तरह के मरीज देखते हैं, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इन मरीजों को किस तरह से अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा एम तो ये है कि शुगर कंट्रोल रहनी चाहिए, किसी भी वजह तरीके से कंट्रोल हो, चाहे वो लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो, ड्रग्स से हो या इंसुलिन से हो। एंड रिजल्ट नॉर्मल शुगर चाहिए और शुगर बड़ी होगी तभी कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब हर स्टेज पे अलग होता है। जब पेशेंट शुरू में आएगा, स्टेज 1 पे होगा तो कोई भी टैबलेट दे दें वो काम करेगी, और जब काफ़ी बर्नट आउट डायबिटीज़ हो जाती है 10-15-20 साल पुरानी, तब मल्टी थेरेपी चलती है, साथ में इंसुलिन भी लेना पड़ता है और तब हाइपोग्लाइसीमिक चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर, दवाइयों के साथ साथ आप अपने मरीजों को कौन सी जीवन शैली में बदलाव हो सकते हैं जिन्हें लाने से डायबिटीज़ का खतरा कम हो सकता है? सबसे पहले तो वेट मैनेजमेंट। एक्सेस वेट सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज़ का, तो अगर पेशेंट अपना वेट ना बढ़ने दें तो डायबिटीज़ के चांसेस बहुत कम है और उसके लिए उसको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और लो कैलोरी फूड करना चाहिए, जितने उसकी हाइट के हिसाब से जितनी कैलोरी चाहिए। एक्सेस कैलोरी लेगा तो डायबिटीज़ होगी। BMI के अकॉर्डिंग? BMI के अकॉर्डिंग, एग्जैक्टली। तो
डायबिटीज़ को लेकर हम देखते हैं अक्सर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं। आप हमारे श्रोताओं को इनमें से कुछ के बारे में बता सकते हैं जिससे मिथ्स हमारी पब्लिक में दूर हो सकें? काफ़ी लोगों को ये मिथ होता है कि डायबिटीज़ की दवाइयों से किडनी खराब हो जाती है, जबकि वो डायबिटीज़ से खराब होती है दवाइयों से। लेकिन पेशेंट डॉक्टर पे उस स्टेज पे आते हैं जब उनकी किडनी पहले वीक हो रही होती है और तब उनको दवा दी जाती है, तो उनको लगता है कि मेरी किडनी पर असर हो रहा है दवाइयों का। ये बहुत बड़ा मिथ है, हम समझाते हैं पेशेंट को। तो फिर तो ये हर एक घर में बताना चाहिए जिससे इस तरह के मिथ्स खत्म हो जाएं। सबसे पहले तो ये है कि जिस समय पेशेंट को स्टार्ट होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। एक बार आंखों पे असर हो गया या दिल पे असर हो गया, फिर तो आप इन्हें रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ। तो डॉक्टर, अगर आपको एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश देना हो अपने मरीजों को और उनके परिवारों को जो हमेशा याद रखें, तो वो संदेश क्या होगा? साल में एक बार अपनी ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं और जो डायबिटिक हो वो टाइम से दवा खाएं और डॉक्टर्स के पास रेगुलर फॉलोअप में जाएं। जी, ये था हमारा एम्पलीफाइंग द चेंज। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और याद रखिएगा, जागरूकता और एक्शन डायबिटीज़ की दिशा बदल सकती है।